अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप वाकई जानते हैं कि कुरान मजीद कैसे महफूज हुआ? क्या आप जानते हैं कि लाखों हफ्फाज सहाबा की कोशिशें और हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान की मेहनत ने कुरान को आज तक एक जैसा और महफूज रखा। आज हम आपके लिए लाए हैं दिलचस्प सवालात जो आपके इल्म को चैलेंज करेंगे। हर सवाल के बाद एक हैरत अंगेज फैक्ट भी आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। सवाल है, कुरान मजीद लिखने वाले सहाबी को क्या कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है कातिबे वही। कातिबे वही वो सहाबा थे जो वही नाजिल होने पर तहरीरी शक्ल में लिखते थे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद सबसे पहले किस तरीके से महफूज किया गया? दुरुस्त जवाब है यादाश्त यानी हिफ्स के जरिए। कुरान मजीद की हिफाजत का सबसे पहला और मजबूत जरिया हिफ्स था। नुज़ूल कुरान के वक़्त सहाबा किराम आयात को फौरन याद कर लेते थे। सवाल है, कुरान मजीद की सबसे मजबूत हिफाजती शक्ल कौन सी है? दुरुस्त जवाब है हाफिज कुरान। कुरान मजीद की हिफाजत की सबसे मुनफरिद और मजबूत शक्ल हाफिज कुरान है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक तारीखी सवाल की तरफ। बताइए, कुरान मजीद को एक मुसहिफ में जमा करने का बुनियादी सबब क्या बना? दुरुस्त जवाब है जंग यमामा में हफ्फाज की शहादत। जंग यमामा में बड़ी तादाद में हफ्फाज कुरान शहीद हो गए, जिसके बाद हज़रत अबू बकर ने कुरान मजीद को एक मुसहिफ में जमा करने का फैसला किया ताकि आइंदा उम्मत के लिए कुरान मजीद हमेशा महफूज रहे। सवाल है, कुरान मजीद को सबसे पहले मुकम्मल किताबी शक्ल में किसने जमा करवाया? दुरुस्त जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अबू बकर के दौर में हजरत ज़ैद बिन साबित की निगरानी में कुरान को एक जगह जमा किया गया। सवाल है, कुरान पाक को तहरीरी शक्ल में जमा करने की निगरानी किस सहाबी ने की? दुरुस्त जवाब है हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत ज़ैद बिन साबित को यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि वो नौजवान, ज़हीन और कातिबे वही थे। सवाल है, कुरान पाक में तब्दीली क्यों मुमकिन नहीं? दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला की हिफाजत की वजह से। कुरान पाक में तब्दीली इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। सवाल है, कुरान मजीद की यकसा क़िराअत और नुस्खे किस खलीफा के दौर में आम किए गए? दुरुस्त जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उस्मान ने एक ही रस्मुल खत पर कुरान के नुस्खे तैयार करवा कर मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाए ताकि उम्मत को इख्तलाफ से बचाया जाए। सवाल है, कुरान मजीद को जुबानी याद करने वालों को क्या कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है हाफिज। इस्लाम में कुरान हिफ्ज करना बहुत फजीलत का काम समझा जाता है और हाफिज कुरान के जिंदा मुहाफिज हैं। सवाल है, कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? जवाब है अल्लाह ताला। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी
خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ سورۃ الحجر آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن پاک ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حرکات یعنی زیر زبر پیش کا اضافہ کس دور میں کیا گیا؟ درست جواب ہے تابعین کے دور میں۔ غیر عرب اجمی لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کی غلط تلاوت کے خدشے کی وجہ سے حرکات لگائی گئیں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں زیر زبر اور پیش بعد میں کس مقصد کے لیے لگائے گئے؟ صحیح جواب ہے تلفظ کی درستگی۔ قرآن مجید میں اعراب کا اضافہ اشاعت اسلام کے دوران غیر عرب مسلمانوں کے لیے صحیح تلفظ، قرأت میں آسانی اور غلطیوں سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں فرمایا ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الحجر آیت 9۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے۔ سوال ہے، کیا آج دنیا میں موجود تمام قرآن پاک ایک جیسے ہیں؟ درست جواب ہے جی ہاں، مکمل طور پر۔ قرآن پاک چاہے مکہ میں ہو یا پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، ہر آیت ایک جیسی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی معجزاتی حفاظت۔ ناظرین، آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے؟ کامنٹس میں اپنا سکور ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلا اسلامی کوئز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔